दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों भी इंडिकेटर्स किस तरह से वर्कआउट होते हैं और दोनों भी इंडिकेटर्स के हिसाब से जब भी हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं तो वो किस तरह से वर्कआउट होता है वो हम देखेंगे। और जब भी हम इसको प्राइस एक्शन के साथ मिलाते हैं और पैटर्न के साथ मिलाते हैं तो मोमेंटम चार्ट पे किस तरह से दिखता है वो हम ये वीडियो के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इससे जरूर आपको फायदा हो जाएगा। स्ट्रेटेजी सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। पहले हम देखेंगे टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। उसके बाद इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसमें से पहला इंडिकेटर है SMA 50 और सेकंड इंडिकेटर है VWAP। अभी दोनों क्या होते हैं, किस तरह से वर्कआउट होते हैं, हम आगे जाकर इन डिटेल देखेंगे। आइडेंटिफाइंग चार्ट पैटर्न्स। अभी चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उसको चार्ट पे किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है और उस पे किस तरह से ट्रेड करना होता है वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। आइडेंटिफाइंग ब्रेकआउट, जब भी पैटर्न बनते तो उसका ब्रेकआउट किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें अच्छी तरह से एंट्री और एग्जिट करने को आएगा। मार्केट यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे कि जहां पे हाई वॉल्यूम होगा। इलिक्विड स्टॉक को हम टोटली इग्नोर करेंगे। अब आप ऊपर टाइटल पे देख सकते हैं SMA 50 प्लस VWAP प्लस पैटर्न ब्रेकआउट, तो ये तीनों का इस्तेमाल करके हम ट्रेड करने वाले हैं। तो पहले SMA 50 किस तरह से वर्कआउट होता है हम देखते हैं। SMA 50 हमें शॉर्ट टर्म का ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे जब भी मान लीजिए कि ये SMA 50 है और इसके ऊपर प्राइस चार्ट ट्रेड करते हुए दिखता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यानी कि इंट्राडे के अकॉर्डिंग भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये बुलिश मोड में ट्रेड कर रहा है और इसमें हमें बाय करके चलना है। जब भी प्राइस चार्ट हमें SMA 50 के नीचे दिखता है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इसके डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, इसमें हमें सेल करके ट्रेड करना चाहिए। अभी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो VWAP होता क्या है, तो VWAP यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि इस तरह से ये चार्ट पे प्लॉट होता हुआ हमें दिखेगा कि जिसमें प्राइस का भी कंसिडरेशन किया होगा और वॉल्यूम का भी कंसिडरेशन किया होगा और दोनों को मिलाकर उसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसको प्राइस चार्ट पे ही प्लॉट किया जाता है। जैसे कि VWAP हमें प्राइस चार्ट पे इस तरह से ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। जब भी प्राइसेस VWAP के ऊपर रहेंगे तो हम कहेंगे कि प्राइसेस बुलिश मोड में ट्रेड कर रहे हैं, इसमें हमें बाय करके चलना है। और जब भी प्राइसेस VWAP के नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे तो हम कंसिडर करेंगे कि प्राइसेस डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, हमें इसमें सेल करके चलना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम पैटर्न ब्रेकआउट का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी पैटर्न क्या होते हैं, उसका ब्रेकआउट क्या होता है, तो जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं जैसे कि ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न रहेगा या तो फ्लैग पैटर्न रहेगा, राइट, ये पैटर्न के बारे में आपने सुना होगा। उसी के साथ राउंडिंग बॉटम पैटर्न रहता है, कप एंड हैंडल पैटर्न रहता है, उसी के साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहता है। तो ये अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं। जब भी प्राइस चार्ट ट्रेड करते रहता है तो ट्रेड करते करते प्राइसेस कुछ अलग अलग तरीके से शेप फॉर्मेशन करते रहते हैं और जब भी शेप फॉर्मेशन करते वक्त वो शेप प्राइसेस का जब भी हमें ट्रायंगल जैसा दिखता है हम इसको ट्रायंगुलर पैटर्न कहेंगे, जब भी ये रेक्टेंगल जैसा दिखता है हम इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न कहेंगे, जब भी ये फ्लैग जैसा दिखेगा फ्लैग पैटर्न कहेंगे। सिमिलरली अदर भी पैटर्न के लिए उसके नाम इस तरह से कहे जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। उसके पीछे भी कुछ सेंटीमेंट रहता है कि जब पैटर्न क्रिएट होते तो उसके ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम क्यों आता है, तो उसके पीछे भी कुछ सेंटीमेंट होते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर लेवल हमें खाली इतना ही पता होना चाहिए कि ये पैटर्न इस तरह से बनते रहते हैं और जब भी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न पे स्टॉक इस तरह से इसके अंदर ट्रेड करेगा और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा इसमें एक बढ़िया सा मोमेंटम आएगा। उसी तरह से जब भी स्टॉक रेक्टेंगुलर पैटर्न में ट्रेड करता है और इसको ब्रेकआउट देता है तो इसमें मोमेंटम आता है। सिमिलरली फ्लैग पैटर्न के लिए भी होता है, सिमिलरली ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न के लिए भी होता है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न के लिए भी होता है, राइट, और ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने ड्रॉ किया है उसके लिए भी होता है। तो जब भी पैटर्न बनता है और उसका ब्रेकआउट होता है तो एक तगड़ा मोमेंटम चार्ट पे दिखता है।
अभी जो भी हमने तीनों चीजें डिस्कस की है, इसको एट ए टाइम अगर हम चार्ट पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक SMA 50 के हिसाब से भी ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा है, वीवैप के हिसाब से भी सेम सिग्नल मिल रहा है और उसी के साथ चार्ट पे पैटर्न भी बना और उसका ब्रेकआउट भी बना है, तो मोमेंटम किस तरह से आता है वो अभी हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया है चार्ट पे। अगर आप देखेंगे तो पहले तो हमने ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट पे हमने वीवैप इंडिकेटर ड्रॉ किया है, जो कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है ये है वीवैप की। उसके बाद SMA 50 भी हमने लिया है, जो कि आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये है SMA 50 की, राइट। अभी चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बाय सिग्नल कब मिला, प्राइसेस किस तरह से फ्लक्चुएट हुए, और जब भी अलग अलग तरीके से स्टॉक ने हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए हमारे तीनों भी क्राइटेरिया को जब भी स्टॉक ने फाइनली सेटिस्फाई किया, उसमें मोमेंटम किस तरह से आया वो हम देखते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश कैंडलस्टिक बनी। ये कैंडल ने अगर आप देखेंगे तो ये जो वीवैप है, जो ब्लू कलर की लाइन है, इसको ब्रेकआउट दिया। तो ये कैंडल प्रिपेयर हुई, ट्रेड की और क्लोजिंग हुई। इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई, वीवैप के ऊपर जाकर हुई, लेकिन SMA 50 के नीचे हुई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल ये बनी। ये कैंडल जब भी बनी तो ये कैंडल वीवैप के तो ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन उसी के साथ SMA 50 के भी ऊपर क्लोज हुई। फिर भी अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम चार्ट पे उतना नहीं दिख रहा था, धीरे धीरे अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी, क्योंकि और एक कंफर्मेशन मिलना बाकी था। तो वो कौन सा कंफर्मेशन था वो अभी हम देखते हैं, जहां पे चार्ट पैटर्न हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस था और ये लेवल पे एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था हमारे चार्ट के ऊपर। अभी वो रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हुए हम इस तरह से एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्क आउट करते हैं, जो कि इस तरह से ये बन जाता है। अभी इसको पैटर्न वाइज ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो एक छोटा सा राउंड बना, उसके बाद एक बड़ा वाला राउंड बना। पैटर्न वाइज देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो अभी ये पैटर्न किस तरह से बना है मैंने ड्रॉ करके आपको बताया है। प्राइसेस इस तरह से बिहेव हुए थे, तो खाली प्राइसेस को देखकर हमने उसके हिसाब से ड्रॉ किया, तो ये पैटर्न हमें कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा दिखा। अभी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। पहले स्टॉक ने जब भी वीवैप को ब्रेक किया क्लोजिंग बेसिस पे, तो मोमेंटम उतना नहीं आया। फिर स्टॉक ऊपर जाकर SMA 50 को भी ब्रेकआउट दिया, फिर भी मोमेंटम उतना नहीं आया, धीरे धीरे ऊपर के साइड में जा रहा था, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करना जरूरी था। और वो रेजिस्टेंस हमने ये मार्कआउट किया, ये हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था। और जब भी रेजिस्टेंस पे आया तो जो रेजिस्टेंस लेवल थी, तो इसके निचले साइड में जो भी प्राइसेस जिस तरह से बिहेव किए थे, तो वो प्राइस एक्शन को देखकर हमने खाली कैंडलस्टिक के ऊपर इस तरह से ड्रॉ किया और थोड़ा इंटरप्रेट करके पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना था। इसका ब्रेकआउट का इंतजार हमें करना है, क्योंकि वो फाइनल कंफर्मेशन होगा। और इसका ब्रेकआउट कब मिला, ये कैंडल पे मिला। तो ये कैंडल पे जैसे ही ब्रेकआउट मिला, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा वर्टिकली इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिखा। एंट्री एग्जिट करने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, तो एंट्री के लिए हम ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उससे भी ज्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना। तो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 के नजदीक, तो 1:4 के नजदीक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। पैटर्न के हिसाब से भी हम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे हमें ये जो कप रहता है इसकी हाइट कैलकुलेट करनी होती है और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करनी होती है, उसके हिसाब से भी हमें टारगेट मिलता है। कभी कभी पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट थोड़ा सा दूर हो जाता है, जो कि इंट्राडे में हिट होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंट्राडे का समय लिमिटेड होता है। तो उसके वजह से 1:2 का टारगेट आने के बाद भी हम एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल कंफर्मेशंस मिलने के बाद अगर हम ट्रेड करते हैं तो मोमेंटम के साथ रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर कंफर्मेशन, हमें हर एक कंफर्मेशन का वेट करना है। पहले स्टॉक प्राइसेस वीवैप के ऊपर जाएंगी, या तो SMA 50 के ऊपर जाएंगी, या तो दोनों के भी ऊपर जाएंगी। लेकिन उसी टाइम पे हमें देखना है कि कोई रेजिस्टेंस ऊपर है क्या, कोई पैटर्न प्रिपरेशन हो रहा है क्या, और उसके बाद अगर पैटर्न भी बनता हुआ दिखता है तो उसके ब्रेकआउट के बाद अगर हम एंट्री करेंगे तो मल्टीपल क्राइटेरियाज को जब भी स्टॉक सेटिस्फाई करेगा तो हर एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा और उसके बाद एंट्री करेंगे तो मोमेंटम मिलता है। तो हर एक कंफर्मेशन का वेट करना है। यूज मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, तो जो मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना, क्वांटिटी को डिफाइन करते करते ट्रेड करना, राइट, कितने क्वांटिटीज लेने हैं, क्वांटिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना लॉस होना चाहिए, तो मैक्सिमम लॉस क्या है,
हैं तो मैक्स लॉस को डिफाइन करके ट्रेड करना, डाइवर्सिफिकेशन करके ट्रेड करना। तो जो मनी मैनेजमेंट के अंडर जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ट्रेड करेंगे तो और भी बेहतर होता है, क्योंकि हम रिस्क को मैनेज करते करते ट्रेड कर रहे हैं। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी, मल्टीपल कंफर्मेशंस लेने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करके बाहर आना चाहिए, होप करते नहीं बैठना है। अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में हमें पता नहीं होता तो पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। वहां पे जब भी सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है तो पहले पेपर ट्रेडिंग के साथ जाना चाहिए कुछ महीनों के लिए। वहां भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, और वहां पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।